Hello friends, welcome to my channel again. Today we shall study degrees of comparison. This is the important topic of transformation. Okay, so here we study degrees of comparison. There are three types of degrees which are as follows. मतलब डिग्रियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं. पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री उच्चतर अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री उच्चतम अवस्था. तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना. तो फार्मूला आपने एक बार इसे याद कर लिया तो जिंदगी भर कभी सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना नहीं भूलेंगे. तो पढ़ते हैं फार्मूला. फार्मूला है आपका, यानी स्ट्रक्चर्स में इसको बोल सकते हैं. तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर या वेरी फ्यू से वाक्य की शुरुआत करेंगे. फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर सो लगाएंगे या एज लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर पहला शब्द. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. कहते हैं कि पहले ये देख लेंगे कि नो अदर और वेरी फ्यू का प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में. तो देखना पड़ेगा हमें कि सुपरलेटिव डिग्री जो दी होगी उसके पहले लगा क्या है. अगर वाक्य में द लगा है तो आप यूज करेंगे नो अदर, और वन अदर लगा है तो वेरी फ्यू. चलिए पढ़ते हैं. पहला एग्जाम्पल, महेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली. तो आपने देखा इसमें टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगा गया है द. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे. नो अदर के बाद हमने बताया था सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द. तो आपने देखा था सुपरलेटिव डिग्री थी टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट के बाद लगा है बॉय इन द फैमिली. तो नो अदर के बाद लग जाएगा बॉय इन द फैमिली. फिर फॉर्मूले में लिखा है वर्ब. तो नो अदर के साथ जो वर्ब इसमें लगी है मैं पहले शब्द के साथ, तो वही वर्ब यूज करेंगे. तो बनेगा नो अदर बॉय इन द फैमिली इज. फिर सो एज, तो नो अदर लगा है तो आप सो का यूज करेंगे. फिर पॉजिटिव डिग्री, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री थी, इस पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी टॉल. फिर एज लगाएंगे, फिर पहला शब्द क्या है महेश. तो वाक्य क्या बनेगा, नो अदर बॉय इन द फैमिली इज सो टॉल एज महेश. दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं. एग्जाम्पल लिखा है इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गेस्ट, इससे पहले क्या लगा है वन ऑफ द. तो आप यूज करेंगे वेरी फ्यू. वेरी फ्यू लगाने के बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद शब्द क्या है कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड. फिर आप यूज करेंगे वर्ब. तो वेरी फ्यू लगा इसलिए वर्ब प्लूरल की यूज होगी तो आर लगाएंगे. और उसके बाद सो या एज, तो सो या एज में से क्या लगाएंगे हम एज. फिर पहले डिग्री यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री, तो स्ट्रॉन्गेस्ट की क्या बनेगी स्ट्रॉन्ग. फिर एज पहला शब्द इंडिया. तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज स्ट्रॉन्ग एज इंडिया. चलिए फार्मूला बेस्ड या स्ट्रक्चर बेस्ड एक्सरसाइज पढ़ते हैं. एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस है आपका फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे नो अदर लगाएं कि वेरी फ्यू. तो आपने देखा इसमें लगा है वन ऑफ द. वन ऑफ द के साथ क्या लगता है वेरी फ्यू. ठीक है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम वेरी फ्यू, फिर डिग्री लगाएंगे, डिग्री के बाद के शब्द सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द. तो सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट पॉपुलर, उसके बाद क्या लगा गेम्स. तो वेरी फ्यू गेम्स. फिर वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल की वर्ब लगेगी तो आर लगेगी. वेरी फ्यू गेम्स आर. फिर डिग्री मोस्ट पॉपुलर की क्या बनेगी पॉजिटिव पॉपुलर. फिर एज और फिर पहला शब्द आपका क्या फुटबॉल. पूरा सेंटेंस क्या बनेगा वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल. दूसरा बोलते हैं टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट. तो आपने देखा सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, उसके पहले क्या लगा द. तो द लगा इसलिए आप लगाएंगे नो अदर. नो अदर फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द बंगाली पोएट, फिर वर्ब इज, फिर सो एज. तो नो अदर के साथ लगाएंगे सो. फिर डिग्री चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा ग्रेट. फिर एज, फिर पहला शब्द क्या आपका टैगोर. तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा नो अदर बंगाली पोएट इज सो ग्रेट एज टैगोर. तीसरा पढ़ते हैं हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल.
तो आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, बेस्ट के पहले क्या लिखा है, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द लिखा है इसलिए आप द नो अदर से शुरुआत करेंगे। तो नो अदर, सॉरी नो अदर नहीं, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से शुरुआत करेंगे। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, फिर सहायक क्रिया लगेगी, वर्ब लगेगी आपकी आर, फिर लगाएंगे एज, फिर बेस्ट की डिग्री क्या बनेगी, गुड, फिर एज, फिर पहला शब्द क्या है, हरी। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी। चौथा सेंटेंस देखते हैं कि चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। तो आपने देखा मोस्ट ब्यूटीफुल के आगे क्या लिखा है, वन ऑफ द, तो वाक्य की शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू, फिर डिग्री के बाद के शब्द सिटीज इन इंडिया, फिर क्या लाएंगे, इज, तो लगा नहीं सकते क्योंकि वेरी फ्यू के साथ लगेगा आर, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, फिर एज लगाएंगे, एज के बाद डिग्री चेंज कर लेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल का कितना रहेगा, सिर्फ ब्यूटीफुल, फिर एज चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आपने देखा हाईएस्ट के पहले क्या लगा है, द लगा है, तो आप क्या करें, नो अदर से शुरुआत करें। नो अदर के बाद में डिग्री के बाद के शब्द पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, फिर वर्ब लगाएंगे इज, नो अदर लगा तो क्या लाएंगे सो, फिर डिग्री चेंज कर लेंगे, हाईएस्ट की क्या बनेगी हाई, फिर एज, और फिर पहला शब्द क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। चलिए अब हम सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पहले। इसमें सबसे पहले यूज करेंगे आप पहला शब्द, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद यूज करेंगे आप, इसमें थोड़ा छूट गया है, फिर लगाएंगे आप देन, और देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर या मैनी अदर या सम अदर प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द। अब आप देखेंगे एनी अदर, मोस्ट अदर या सम अदर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो वाक्य में अगर दा की सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगा है तो आप यूज करेंगे उसमें एनी अदर। वन ऑफ द अगर लगा है तो आप मोस्ट अदर, मैनी अदर और सम अदर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा है मुकेश इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप क्या करेंगे कि पहले वाक्य में देख लें सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा क्या है, फैटेस्ट के पहले क्या लगा दा, तो हमने बताया दा लगा है तो क्या लगाएंगे हम एनी अदर। तो फार्मूला के या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द, तो पहला शब्द आपका क्या है मुकेश, मुकेश ही रहेगा। फिर वर्ब लगा लेंगे तो वर्ब भी वही रहेगी, मुकेश लगा, फिर क्या रहेगा इज, फिर क्या रहेगा कंपैरेटिव डिग्री बदल लीजिए तुरंत। तो आपने देखा फैटेस्ट की क्या बनेगी फैटर, फैटर के तुरंत बाद क्या लगा देंगे हम देन, देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर। तो हमने बताया द लगा है तो क्या लाएंगे हम एनी अदर, फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लगा है बॉय इन द क्लास, तो बॉय इन द क्लास। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा मुकेश इज फैटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। चंपा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द विलेज। तो आपने देखा पहले फार्मूला आपका है कि पहला शब्द लगाए, पहला शब्द आपका क्या है चंपा, तो चंपा, फिर कह रहा है वर्ब लगाई तो वर्ब क्या हमारी इज, फिर कह रहा है डिग्री चेंज कर ले तो मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, फिर कहता है देन लगा लीजिए तो देन लगा लेंगे, फिर एनी अदर या मोस्ट अदर। तो आपने देखा वाक्य में लगा वन ऑफ द, तो इसमें सॉरी ऑफ छूट गया, ठीक है। तो वन ऑफ द लगा इसलिए इसमें क्या लगाएंगे मोस्ट अदर या मैनी अदर भी यूज कर सकते हैं। गर्ल्स सुपरलेटिव डिग्री की बात कर सकते हैं गर्ल्स इन द विलेज। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा चंपा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर या मैनी अदर भी यूज कर सकते हैं आप, मैनी गर्ल्स इन द विलेज। चलिए फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज पढ़ते हैं। पहला वाक्य है आपका मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। तो हमें बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो आप क्या करेंगे पहले
पहला ही शब्द लगाएंगे। पहला शब्द आपका क्या है? मुंबई। फिर लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है? इज। फिर डिग्री चेंज कर लेंगे, द बेस्ट। बेस्ट की क्या बनेगी? बेटर। बेटर के बाद में देन लगा लेंगे, देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर या समअदर। तो आपने देखा द लगा है, तो इसलिए हम एनी अदर का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री बाद के शब्द, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या लिखा है? सी पोर्ट इन इंडिया। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। दूसरा पढ़ते हैं, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपने देखा इसमें बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके आगे लगा क्या है? द। तो वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले लगाना है आपको पहला शब्द। पहला शब्द क्या है? कानपुर। फिर वर्ब लगानी है इज, फिर डिग्री चेंज कर लेनी है, बिगेस्ट की क्या बनेगी? बिगर। फिर देन लगा लेना है, देन के बाद में एनी अदर या मोस्ट अदर। तो आपने देखा लगा क्या है? द लगा है, तो एनी अदर लगा लेंगे। फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द सिटी इन इंडिया। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चमेली इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल लिखा है, गर्ल, ठीक है, इन द क्लास। तो आपने देखा कि वन ऑफ द लगा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो वाक्य की शुरुआत करते हैं। पहले पहला शब्द लगाना, तो क्या है आपका? चमेली। फिर वर्ब लगानी इज, फिर डिग्री चेंज कर लेनी है। तो मोस्ट इंटेलिजेंट का क्या बनेगा? मोर इंटेलिजेंट। फिर लगाएंगे देन, देन के बाद में एनी अदर या मोस्ट अदर। तो वन ऑफ द लगा है, तो आप लगाएंगे मोस्ट अदर। फिर गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? चमेली इज मोर इंटेलिजेंट, फिर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड। तो आपने देखा इसमें लगा है वन ऑफ द डिग्री के पहले, ठीक है। तो वाक्य की शुरुआत कैसे करते हैं? पहले पहला शब्द क्या हो जाएगा? तुलसीदास। फिर वर्ब जो लगी वही लगाए रखेंगे, वाज। फिर डिग्री चेंज कर लेंगे, ग्रेटेस्ट की क्या बनेगी? ग्रेटर। फिर देन लगा लेंगे, देन के बाद भी एनी अदर या मोस्ट अदर, तो लगा वन ऑफ द, तो आप लगाएंगे मोस्ट अदर पोएट्स इन द वर्ल्ड। आप मेनी अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वाक्य क्या बनेगा? तुलसीदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन द वर्ल्ड। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सुधीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बॉयज इन अवर क्लास। तो आपने देखा डिग्री के पहले आपका वन ऑफ द लगा है, वन ऑफ द लगा है, तो देन के बाद हम मोस्ट अदर का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लगाएंगे पहला शब्द क्या है आपका? सुधीर। फिर वर्ब इज, डिग्री चेंज कर लेंगे, मोस्ट ब्रिलियंट का क्या बनेगा? मोर ब्रिलियंट। फिर देन के बाद में एनी अदर या मोस्ट अदर, तो वन ऑफ द लगा है, तो क्या लगाएंगे? मोस्ट अदर। फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद के शब्द बॉयज इन अवर क्लास। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? सुधीर इज मोर ब्रिलियंट देन मोस्ट अदर बॉयज इन अवर क्लास। आज तक की क्लास यहीं तक थी दोस्तों। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।